जय हिंद। स्वागत है आप सबका यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आरके कोचिंग सेंटर पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 10th के बच्चों को 2025-26 का जो सेशन है इसमें क्या कुछ बदलाव आया है आपके साइंस के अंदर, कौन से चैप्टर कट गए हैं, कौन से चैप्टर हैं, क्या सिलेबस में पढ़ना है, क्या सिलेबस में नहीं पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछता है और किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन नहीं पूछता है, कौन से चैप्टर आपके फिजिक्स के पार्ट हैं, कौन से चैप्टर आपके केमिस्ट्री के पार्ट हैं और कौन से चैप्टर आपके बायोलॉजी के पार्ट्स हैं। ये सारी चीज़ों पे चर्चा आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी साथी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंटेंट अच्छा लगे तो दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। जितने भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि जो आपका साइंस है उसमें इस समय चैप्टर बहुत कम कर दिए गए हैं और दूसरी चीज़ बहुत ही सरलता से आप सभी की तैयारी आरके कोचिंग सेंटर कंप्लीट करा देगा। अब देखिए साइंस क्या है। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि साइंस क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। और मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आपकी मैथमेटिक्स का 70 अंक का आप पेपर देंगे और 30 अंक आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, जिस प्रकार से बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप 70 अंक के पेपर देंगे और 30 अंक आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, वैसे ही साइंस में भी आप लोग 70 अंक अपने हाथों से अपने एग्जाम में लिखेंगे और 30 अंक आपके विद्यालय द्वारा आपके प्रैक्टिकल के आधार पर दिया जाएगा। अब देखिए साइंस में, तो साइंस होता क्या है? प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने, ठीक है। प्रकृति में उपस्थित, क्या बोला गया है मेरे भाई? प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने, क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति, ठीक है, व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। गुणों का पता लगाने को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। और मेरे भाई अब तक जो आप लोग 9th में भी जब आप लोग आए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि आपका साइंस 3 भागों में यहाँ पे स्प्लिट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। देखिए अभी मैं बता दूं आप लोगों को टोटल जो है नंबर ऑफ चैप्टर, ठीक है ना मेरे भाई, नंबर ऑफ जो चैप्टर है वो 13 है। आप लोगों को टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 13 है। इट मीन्स कि टोटल आपकी साइंस में वर्तमान कोर्स के हिसाब से मात्र 13 चैप्टर का अध्ययन आप लोगों को करना है। अब देखिए मैंने आपको साइंस की 3 अलग अलग ब्रांचेज को अलग अलग हमने स्प्लिट कर रखा है, यहाँ टुकड़ों में बांट रखा है। सबसे पहले आपका 1st to 4th चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर मैंने यहाँ लिख रखा है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और आपका 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कितने यूनिट्स में आपका पूरा साइंस बटा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ 1st चैप्टर to 4th चैप्टर ये आप लोगों का होता है यूनिट नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे 5th चैप्टर से लेकर के 8th चैप्टर तक आप लोगों का होता है यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे 9 और 10 ये 2 चैप्टर आप लोगों का होता है यूनिट नंबर थर्ड। और ये 11 और 12 ये 2 चैप्टर मिलकर के आप लोगों का होता है यूनिट नंबर 4। और ये अकेला आप लोगों का जो है यूनिट नंबर 5 है। यानी कि आप लोगों का जो टोटल सिलेबस है मेरे भाई वो 5 यूनिट में बट रखा है। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कहाँ से कितने अंकों का क्वेश्चन बनेगा और किस प्रकार से आप लोगों का कोर्स बटा हुआ है और सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ें हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी, कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिए किसी भी चीज़ को अगर अपने दुश्मन को भी हराना है ना तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसे काम करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसके गुण क्या हैं, और ये सारी चीज़ों को जानने के बाद उसके प्रति आप अपना प्लान बनाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे इस सिलेबस में आप लोगों को फोड़ना है और साइंस के अंदर आपको 70 में 70 मार्क्स गेन करने का प्रयास करना है, तो सबसे पहले आपको अबाउट द सिलेबस जानना ही होगा। इसके डिटेल सिलेबस के बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जो 1st यूनिट है ना ये आप लोगों का CHEMISTRY
इट मीन्स केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ये फर्स्ट यूनिट के 4 चैप्टर आपके रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। और तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 4 चैप्टर ओनली आपके सिलेबस में, ओनली 4 चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में मेरे लाडले केमिस्ट्री है। और यहां से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 20 अंक, कितने मेरे भाई, 20 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इट मीन्स कि यदि आप पूरी केमिस्ट्री में पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी चाहत से अगर आप मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी से इन चारों चैप्टर्स के टोटल सब्जेक्ट्स को, टोटल इसके पार्ट्स को, टोटल इसके मटेरियल्स को आप जान जाते हैं, पूरा नॉलेज आप ले लेते हैं, तो आप 20 अंक 70 अंक में से इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे और तैयार कर पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम से अचीव कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे जो आप लोग का यूनिट सेकंड है ना, ये टोटल आप लोगों का BIOLOGY बायोलॉजी, ठीक है ना, यानी जीव विज्ञान। क्या है मेरे भाई, जीव विज्ञान है। और बात को समझिएगा, इस जीव विज्ञान में चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आप लोगों का NCERT बुक जो आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। 5वां चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे बायोलॉजिकल प्रोसेस या हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और 6वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय होता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जीव जनन कैसे करते हैं, 7वां चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। और 8वां चैप्टर आपका है अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हिस्सा हैं। और इस बायो के अंश से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो भी 20 अंक का ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, बायो से 20 अंक, केमिस्ट्री से 20 अंक, 20 40 हो गया। अब बचते हैं आपके कितने मेरे भाई, 30 अंक। कितने बचते हैं, 30 अंक। तो यहाँ पे देखिए आपका यूनिट 3 है, ठीक है ना, प्रकाशिकी, लाइट से रिलेटेड चीजें इसमें जानेंगे आप लोग। ये आपका फिजिक्स है, क्या है मेरे भाई, PHYSICS, फिजिक्स। क्या है मेरे भाई, फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान है, दुनिया का सबसे खूबसूरत विज्ञान भौतिक विज्ञान है, बड़ी ही पढ़ना इसको सरस और आसान होता है। देखिए 9वां चैप्टर आप लोगों का आपके NCERT साइंस के हिसाब से 9वां चैप्टर क्या है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2018 से पहले जब NCERT सिलेबस में लागू नहीं हुआ था तब तक ये 3 पार्ट्स में चैप्टर हुआ करता था। लाइट अलग हुआ करता था, रिफ्लेक्शन अलग हुआ करता था और रिफ्रैक्शन अलग हुआ करता था। बट जब से NCERT आप लोगों के सिलेबस में आई है, मतलब 2018 के बाद, तब से सिलेबस को काफी जो है एकदम से कम कर दिया गया है और चीजों को काफी बेहतरीन कर दिया गया है और अच्छे तरीके से उसको इकट्ठा करके दे दिया गया है, ठीक है। 10वां चैप्टर आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। जब हमारी आंखें हैं ना तभी हमको इतनी खूबसूरत दुनिया दिख रही है। आप मुझे देख रहे हो ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे लाडले यूपी बोर्ड के धुरंधर, आप मुझे देख रहे हो ना। मैं आपको क्यों दिख रहा हूं, मैं आपको कैसे दिख रहा हूं, तो आपकी आंखें हैं जिससे मैं आपका रंग बिरंगा संसार में उपस्थित हूं, मैं आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर आपके यूनिट 3 में आते हैं और यहां से बोर्ड एग्जाम में 12 अंक का क्वेश्चन बनता है। कितने अंक का क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, 12 अंक का क्वेश्चन बनता है। और ये फिजिक्स का पार्ट है। 11 और 12 देखिए आपका क्या है ना कि प्रकाशिकी, लाइट सेक्शन एक अलग 2 चैप्टर्स में बट गया है। और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है ना, विद्युत को करंट वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर आपके एक अलग टुकड़े में बैठ गए हैं अलग यूनिट में। तो यूनिट 4 है ये, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोगों का ये 2 चैप्टर विद्युत वाला है। और यहां से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई 13 अंक का क्वेश्चन बनता है। बातों को बड़ी बारीकी से लेकर के चलिएगा, यहां से बोर्ड एग्जाम में 13
अंक का क्वेश्चन बनता है और लास्ट में एक चैप्टर बच जाता है जो कि यूनिट 5 है, यहाँ से 5 अंक का क्वेश्चन बनता है। ये हमारा पर्यावरण है, ये हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी है, आवर इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण की जानकारी है, जो कि लगभग ये माना जाता है कि अभी बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो फिजिक्स में 12 और 13 अंक, ये 4 चैप्टर पढ़ने से 25 अंक आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाने हैं। और ये बायोलॉजी का हिस्सा ही मान लिया जाए तो पूरी बायोलॉजी में 5 चैप्टर पढ़ने से आप लोगों को 25 अंक मिल जाने हैं और केमिस्ट्री के 4 लेसन पढ़ने से आप लोगों को 20 अंक मिल जाना है। तो 20 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स और 25 बायोलॉजी, इस प्रकार से आप लोगों का 70 अंक का कंप्लीट साइंस है। ठीक है, मैंने इस लेक्चर में आप सभी लोगों को आपकी साइंस की पूरी दायरा मैंने बता दिया कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स से है, कौन से चैप्टर केमिस्ट्री से है, कौन सा चैप्टर बायोलॉजी है, कौन सा चैप्टर ईवीएस है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज है, और किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन बनते हैं या किस यूनिट से। देखिए, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यूनिट वाइज आजकल सेक्शन बटे हुए हैं कि इस यूनिट से इतने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस यूनिट से उतने ही अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी किसी चैप्टर से ज्यादा अंक का पूछेगा, कभी किसी चैप्टर से ज्यादा अंक का पूछेगा। इसलिए स्पेशली आप पूरे यूनिट पे फोकस कीजिए, न कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को समझिए कि इसके कोई बता देता कि इस चैप्टर से कितने अंक आता तो मैं इस चैप्टर को घोर के पी जाता। ऐसा कुछ नहीं, और साइंस में कुछ भी टुकड़ों में नहीं होता। साइंस को बड़ी विस्तृत और अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही हमारा साइंस होता है। तो साइंस को बड़ी पोलाइटली, बड़ी अच्छे तरीके से, नॉर्मली और सही तरीके से सीखना होता है। अब मैं आप लोगों को अगली बात बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो आपको हर दिन एक अच्छा शानदार लेक्चर मिलने वाला है जिसमें मैं सबसे पहले फिजिक्स से आप लोगों की स्टडी शुरुआत करूंगा। इट मींस चैप्टर 9 प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन से शुरू करूंगा। तो अगला जो लेक्चर आप लोगों को प्राप्त होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बना कैसे है, फिजिक्स की दुनिया कैसी होती है, और आप लोगों का 9th चैप्टर का क्या औकात है, क्या चीजें इसमें आनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सिलेबस का डिस्कशन बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और अब तक शायद किसी ने इतने डिटेल्स में और इतने अच्छे तरीके से सिलेबस को नहीं समझाया है। आप जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमसे मिलेंगे, आप हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप ये कह देंगे कि हाँ, वास्तव में फिजिक्स का इतना बेहतरीन क्लास आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ता हुआ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।